सबको जय मसीह की। तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है, तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह की किताब अध्याय 31 वचन 15 से लेकर 17 तक जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह की किताब अध्याय 31 वचन 15 से लेकर 17 तक लिखा है, यहोवा ये भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वह जाते रहे। यहोवा यह कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल मिलने वाला है और वह शत्रुओं के देश से तुझे लौटाएगा। अंत में तेरी आशा कब पूरी होगी? यहोवा की ये वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। तो इस वचन में परमेश्वर 3 बार कहता है यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर ये भी कहता है ना। तो हमारे जीवन में ये एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं कि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है, तो यिर्मयाह की अध्याय 29 में हमें पता चलता है कि यहूदियों को 70 साल की कैद से बचाने के लिए परमेश्वर उसको रिहाई के बारे में बताता है। और वचन 30 में हमें पता चलता है कि छुटकारे के लिए उनको प्रतिज्ञा के बारे में बताता। यिर्मयाह 29 में पत्र भेजता है कि मैं तुझे बचाऊंगा, और अध्याय 30 में परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा देता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको पहले ही बता दिया था कि 70 साल के बाद तुम लोग कैद से क्या है, हमेशा के लिए छूट जाओगे। प्रतिज्ञा का पत्र मिलने का मतलब क्या है? परिश्रम का फल मिलने का मतलब क्या है? जैसे एक व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करता है। जैसे एक बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड में 10th तक जो है एक स्टूडेंट पास होने के लिए कितनी मेहनत करता है, एक कंपनी में नौकरी पाने के लिए कितना व्यक्ति मेहनत करता है, बिजनेस को खड़ा करने के लिए कितनी मेहनत करता है ना, खिलाड़ी जीतने के लिए मेहनत करता है। तो उसी तरह से पुलिस केस को सुलझाने में बहुत सारी मेहनत करती है। तो याद रखो, यहाँ पर सब लोग कैद में हैं और उनकी दुर्दशा बहुत ही बुरी है। वो आजकल की तरह दास नहीं थे। आजकल तो हर किसी के घर में जो कोई काम करता है उनके घर में टच मोबाइल है, बंदे के हाथ में टच फोन है। पर वहाँ पर दुर्दशा जो है बहुत ही भयानक होती थी। वो अपनी मर्जी से कुछ खा भी नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम निर्गमन की किताब में भी इस विषय के बारे में कि मिस्र देश में कैसी हालत थी इजरायली लोगों की, आप पढ़ सकते हैं, आपको पता है। पर फिर भी परमेश्वर उनको एक कहता है कि तुम्हारे जो है परिश्रम का फल मिलने वाला है। राहेल के बच्चे क्यों रो रहे थे? जब राहेल मर रही थी तो उसने मरते मरते बच्चे को जन्म दिया, जिसने उसका नाम बेनोनी रखा, मतलब मेरी शोक का पुत्र। पर यहाँ पर उसके पति ने उसका नाम बदल के बिन्यामीन रख दिया, जिसका मतलब होता है दाहिने हाथ का पुत्र। पर यहाँ पर उत्पत्ति की किताब अध्याय 18 वचन 16 से 19 में आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। पर यहाँ पर एक शब्द जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जब नाम बदला तो यहाँ पर पति ने नाम नहीं बदला बल्कि पिता ने नाम बदला, क्योंकि पिता ही है जो हमें हमारी मेहनत का फल देने वाला है, वो हमारी रक्षा करने वाला है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी मेहनत को कभी भी असफल नहीं होने देता। हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 58 में देखते हैं कि परमेश्वर का प्रभु में किया गया कोई भी कार्य हमें व्यर्थ नहीं जाता। हमें चिंता नहीं करनी है, हमें डरना नहीं है, हमें हियाय बांधना है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 1 से 11 में अगर पहला कुरिन्थियों 15 को ध्यान से पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 1 से 11 में यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। वचन 12-34 में हमारा भी पुनरुत्थान होगा, उसके बारे में लिखा हुआ है। और पहला कुरिन्थियों 15:35 से लेकर 58 तक पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को महिमामय शरीर मिला, तो हमें भी परमेश्वर हमें क्या है, महिमामय शरीर देगा। तो हमें क्या करना है? प्रभु में अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाना है और किसी बात की चिंता नहीं करनी है। और हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे परिश्रम का फल हमें जरूर देगा। जो भी आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो या किसी के लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु उसका भी हमें फल देगा। आमीन।